मोस्ट एक्सपेंसिव शेक जो हमने बनाया था, इसमें हमने गोल्ड के जो हैं वो पन्नियाँ डाली थी जो गोल्ड से बनी हुई होती हैं, इस वजह से हमने इसे मोस्ट एक्सपेंसिव कहा। तो ये बनाने के लिए हमने इसी आइसक्रीम का इस्तेमाल किया जो आज हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी व्हिपिंग क्रीम ले लेनी है और इसे अच्छे से बीट कर लेना है। बीट कर लेंगे आप अच्छे से। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी बीट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप किसी फोक वगैरह से भी बीट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें मिल्क मैड यूज़ करना है। मिल्क पाउडर लेंगे और मिल्क पाउडर को आपने सादे वाले दूध में पहले मिक्स करना है और फिर आपने इसे क्रीम में ऐड करना है। तो इस तरह से ये आपकी क्रीम जो है ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। आपका मिल्क पाउडर जो है अलग से दानेदार होके नज़र नहीं आएगा। अगर आपने डायरेक्ट सिर्फ मिल्क पाउडर ऐड किया तो क्या होगा, वो दाने दाने बन जाएगा और फिर वो आपसे सही नहीं होगा। तो इसे घोल के डालना है मिल्क में। ये है मिल्क मैड। अब हम इसमें मिल्क मैड का इस्तेमाल करेंगे, जिसको कंडेंस मिल्क भी कहते हैं। आप अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं। अब आपने इसमें एसेंस ऐड करना है। ये तो हमने आपको चॉकलेट आइसक्रीम बनाने का तरीका बता दिया है। अगर आप इसको कोई फ्रूट फ्लेवर की आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए हैं, ऑरेंजेस आए हुए हैं या फिर स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, तो आपने क्या करना है, उस फ्रूट की प्यूरी बनानी है। और प्यूरी बनाने के बाद आपने उस प्यूरी को जो है चूल्हे पर पहले सुखाना है। यानी प्यूरी का जो पानी होता है ना फ्रूट की प्यूरी का, उसे थोड़ा सा आपने उसे ड्राई करना है। किसी भी नॉन स्टिक की पैन में डाल के उसे ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद फिर आपने उसे आइसक्रीम में ऐड करना है। अगर आपने डायरेक्ट प्यूरी ऐड की तो आपका क्या होगा, आइसक्रीम में बर्फ़ की तरह से क्रंचेस बन जाएंगे, जिससे आपकी आइसक्रीम पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। अब हम इसमें कोई भी आपके पास चॉकलेट सिरप हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हम चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हैं, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको फ्रूट की आइसक्रीम बनानी है तो प्यूरी बनाने का तरीका आपको बता दिया। इसी तरह से आप उसी फ्रूट के आप कुछ 1/4 कप के जितने आपने फ्रूट भी ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपकी वो फ्रूट वाली आइसक्रीम बन के रेडी हो जाएगी, जिसमें मैदे का भी इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत लोग ग्लूटेन फ्री खाना पसंद करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है आइसक्रीम जो ग्लूटेन फ्री चीज़ें खाना पसंद करते हैं, या ग्लूटेन जिनको हज़म नहीं होता या जिनको ग्लूटेन से प्रॉब्लम होता है। तो ये आपने कर लेना है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा से चोको चिप ऐड कर देने हैं। चोको चिप ऐड कर देना। 2 से 3 घंटे में ये आइसक्रीम, आजकल सर्दी है तो 2 से 3 घंटे में ये जम भी जाती है जल्दी से। तो अगर आपने मिल्क मेड यूज़ नहीं करना तो आप इसमें मिल्क मेड की जगह पिसी हुई शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आपने क्या करना है, व्हिपिंग क्रीम हमने ली थी वो भी मीठी थी, तो हमने इसमें शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप डेयरी की क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसमें 25 ग्राम पिसी शक्कर का इस्तेमाल करना है। अब आपने इसे किसी भी कंटेनर में डाल देना है और डालने के बाद आपने इसके ऊपर चोको चिप छिड़क देने हैं। चोको चिप आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करके और फिर इसे आपने ढक्कन ढक के जमा देना है। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनने वाली है ये आइसक्रीम। यकीनन हम जानते हैं कि आप सब लोगों को ये आइसक्रीम बेइंतहाई पसंद आने वाली है। तो आप बनाइए और ट्राई कीजिए इस तरह की रेसिपी। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें। और आने वाली आगे वीडियोस भी आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको सिखानी है, जो एक के बाद एक हम आपको सिखाएंगे। तो हमने 4 घंटे इसे जमा लिया। 4 घंटे के बाद ये आइसक्रीम देखिए अच्छे से जम गई है।
अब हम आपको इसमें से आइसक्रीम निकाल के भी बताते हैं। तो ये देखिए आइसक्रीम निकाल ली हमने। निकालने के बाद हमने इसको किसी भी जार में या किसी भी आपने बाउल में ले लेना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर या तो चॉकलेट सिरप आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी इसे खा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी चॉकलेट पाउडर हो कैडबरी वगैरह का तो वो भी आपने इस पर छिड़क के और खा सकते हैं। शहद भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, मतलब जो आपका दिल चाहे आप। अब आइसक्रीम आपके पास है, आप इसके साथ किसी भी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हमने जो तरीका यूज़ किया इस पे हमने थोड़ा सा कैडबरी का पाउडर स्प्रिंकल किया, थोड़ा सा शहद का इस्तेमाल किया और फिर हमने इसे सर्व कर दिया। या फिर हमने दूसरा तरीका जो किया, इससे हमने शेक बना लिया। शेक भी वो शेक जो बाहर की कंट्रीज़ में मोस्ट एक्सपेंसिव शेक होता है, जिसमें गोल्ड की पन्नियाँ डलती हैं। हमने वो गोल्ड की पन्नियाँ डाल के शेक बना लिया। तो बहुत ही आसान तरीके से हर चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। बहुत ही कम खर्चे में ये सारा काम हम कर रहे हैं ताकि आप लोगों की भी बहुत अच्छी बचत हो जाए और आपको भी आगे प्रॉब्लम ना हो अपने बजट को मेंटेन करने में। तो बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। तो मिलते हैं आपके साथ एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।